हेलो बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएससी बाई केशव सर में स्वागत करता हूं। तो आइए आज बच्चों क्लास 10th का हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड क्या इक्वेशन। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, क्या होता है। तो देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए हमको समझना पड़ेगा कि देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ बच्चों दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, जल, पानी का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ दो है पदार्थ, तो दो पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक पदार्थ कौन बन रहा है बच्चों, तो बच्चों देखिएगा जल बन रहा है। तो नए पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तब उसे हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बच्चों क्या बनाते हैं, जल माने पानी का निर्माण करते हैं। अब देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं में देखिए बच्चों, इसको बता देना चाहते हैं कि देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण जो है वह जल के गुण से क्या है, अलग है। क्योंकि बच्चों नए गुण धर्म वाले, तो देखिए बच्चों आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण है, तो वो बच्चों जानते हैं कि यह ज्वलनशील होता है, यह आग लगाने में क्या होता है, काम आता है बच्चों। और वहीं आप बच्चों जल जानते हैं, तो यह बच्चों जल जो होता है वह क्या होता है, आग को क्या करने में बच्चों, बुझाने में काम आता है। तो देखिए बच्चों, ये नए गुण धर्म वाले, ये आपको गुण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग गुण है, ये ज्वलनशील होते हैं। और देखिए बच्चों, ये आग जो होता है, यह क्या करने को, जल जो होता है बच्चों, आग को बुझाने में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण होता है वह जल के गुण से क्या होता है, अलग होता है। तो यही बच्चों यदि है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले, देखें बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से गुण अलग है ना जल का, तो निर्माण करते हैं। तब हम उसे क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, तो देखिए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में कुछ टर्म जो होते हैं शामिल होते हैं। जैसे बच्चों पहला जो होता है अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आपको एक उदाहरण दिए हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप जानते हैं बच्चों कि गैस है, ये क्या है, गैस है, एक गैसीय स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है। और बच्चों जल जो है वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो देखिए बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, तो ये अवस्था में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं।
कहने का मतलब बच्चों जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद बच्चों रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसमें क्या हो जाते हैं, रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे बच्चों देख लीजिए, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रंग अलग होता है और पानी का रंग आप जानते हैं बच्चों रंगहीन होता है। तो देखिएगा ये रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरी बात बच्चों कर लेते हैं ताप में परिवर्तन। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है बच्चों जिसमें क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद बच्चों एक लास्ट है कि गैस का निकलना। तो बच्चों कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिससे क्या होता है बच्चों, गैस निकलता है। जैसे जैसे बच्चों आप जानते हैं कि देखिए बच्चों एक जैसे Fe आयरन है, इसको बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या कराएंगे, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तो बना लेगा FeSO4 प्लस का बच्चों H2। तो ये देख रहे हैं बच्चों ये क्या करता है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, गैस का निकलना, माने गैस निकलता है। उसके बाद से बच्चों दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में देखिए बच्चों होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, कहने का मतलब बच्चों हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे बच्चों भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का पचना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। उसके बाद बच्चों देखिए श्वसन, आप जानते हैं बच्चों जो श्वसन की क्रिया, श्वास लेना और छोड़ना, ये भी बच्चों क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं के अंतर्गत आता है। उसके बाद बच्चों लोहे पर जंग लगना, आप जानते हैं बच्चों कि आर्द्र वायु में बच्चों लोहे पर जंग लग जाना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का होता है। उसके बाद बच्चों दही का, दूध से दही का बनना, ये भी क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक, कि अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। तो देखिए बच्चों आप छोटी क्लास से जानते भी आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अब अभिकारक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद बच्चों उत्पाद को बच्चों प्रतिकारक भी कहा जाता है और बच्चों इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को या बने पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं कि देखिए बच्चों ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करते हैं, जल करने का मतलब पानी का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग, तो ये कौन भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे बच्चों, अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन बन रहे हैं पदार्थ बच्चों, जल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, जल। तो देखिए बच्चों जल हमारा क्या कहलाएंगे बच्चों, उत्पाद। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आया होगा। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो देखिए बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों का उपयोग करके, अभिक्रिया के निरूपण का संक्षिप्त रूप माने छोटा रूप क्या कहलाता है बच्चों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे बच्चों या इसको रासायनिक समीकरण को समझने है तो हम
आपकी किताब में क्रियाकलाप दिया है, एक्टिविटी दिया है। तो बच्चों पहला क्रियाकलाप की बात करते हैं, जिसमें बताया है कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन में, वायु में दहन करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, अब थोड़ी सी बात गौर करनी है कि ये बच्चों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति माने मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल करके, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा हमारा, ये अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अभिकारक। और बच्चों दहन करके क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, हमारा उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि क्रियाकलाप 1 में जो है कौन कौन भाग ले रहा है, मैग्नीशियम। तो बच्चों आप बता दीजिए कि मैग्नीशियम का संकेत क्या लिख दें, Mg लिख दें। बच्चों यहां ऑक्सीजन का संकेत क्या लिख दें, ऑक्सीजन का O लिख दें। लेकिन बच्चों ये आप जानते हैं कि ये द्विपरमाणु अणु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, द्विपरमाणु अणु होते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को हम किससे दर्शाते हैं, तीर से दर्शाते हैं। तो देखिए बच्चों, उसके बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब बच्चों आपसे पूछते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बता दीजिए। तो आप यही बताइएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का बच्चों कि MgO होता है। सर सर कैसे सर, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड का सूत्र होता है वो क्या होता है, MgO होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ी सी बात देखना है कि देखिएगा रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। हमने लिखाया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के क्या संकेतों। तो देखिए बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया में ये उत्पाद कहलाते हैं, तो आपको पता है, सॉरी अभिकारक कहलाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं। तो देखिएगा, तो वही कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के क्या संकेतों, पदार्थों के क्या संकेतों। तो देखिए बच्चों, मैग्नीशियम का संकेत Mg और बच्चों ऑक्सीजन का संकेत O, ये द्विपरमाणु होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, O2 लिखा। उसके बाद से देखिए बच्चों, ये दहन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, MgO। तो वही कह रहा है बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के का संकेतों और सूत्रों का उपयोग करके, अभिक्रिया के निरूपण का जो संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, Mg धन, इसको धन भी पढ़ते हैं, दो अभिकारक होंगे बच्चों। देखिए बच्चों, अब ये अभिकारक में अगर दो पदार्थ होंगे तो उसके बीच में क्या देते हैं, जमा का चिन्ह देते हैं, धन का चिन्ह, प्लस का चिन्ह देते हैं। तो देखिए बच्चों, जोड़ का चिन्ह देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है संक्षिप्त रूप जो देख रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए बच्चों, कुछ रासायनिक समीकरण से और भी हमको मिलता है, जैसे देखिए मैग्नीशियम है, Mg है। तो ये बच्चों क्या है, ये देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, अगर वो बच्चों अगर सॉलिड होगा, क्या होगा, सॉलिड होगा, ठोस होगा, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे संकेत में, S करेंगे। बच्चों अगर वह लिक्विड होगा, क्या होगा बच्चों, लिक्विड होगा, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे सिंबल बच्चों, L का यूज करेंगे। उसके बाद से देखिए बच्चों, अगर बच्चों गैस होगा, क्या होगा, गैस होगा, तो बच्चों उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, G करेंगे। अगर कोई बच्चों बिलियन होगा, एक्वस होगा,
एक्वस होगा, जलीय विलयन होगा बच्चों, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, उसके लिए AQ यूज करेंगे, AQ। तो देखिए बच्चों ये मैग्नीशियम तो बच्चों सॉलिड है तो क्या यूज कीजिएगा, S कीजिएगा। ये बच्चों ऑक्सीजन गैस है तो क्या यूज कीजिएगा, G यूज कीजिएगा। और बच्चों ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये बच्चों ठोस है तो इसके लिए क्या यूज कीजिएगा, S कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये भी समझना चाहिए। बच्चों आइए एक और हम लोग जो उदाहरण हमने पहले से लिख चुका है कि हाइड्रोजन और क्या बच्चों ऑक्सीजन मिल करके जल माने पानी का निर्माण करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करें रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो देखिए बच्चों आप जानते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन बच्चों ये क्या होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं। तो देखिए बच्चों ऑक्सीजन का संकेत O होता है, लेकिन ये होते क्या है बच्चों, द्विपरमाणु कण होते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों आप जल का सूत्र जानते हैं बच्चों, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो देखिए बच्चों ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो देखिए बच्चों थोड़ी सी एक और बात बता देना चाहते हैं। देखिए या तो आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन है तो ये गैस है बच्चों, ऑक्सीजन ये भी गैस है, और ये बच्चों क्या है, लिक्विड है। बच्चों एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि देखिए बच्चों इसमें ये जो रासायनिक समीकरण जो है यह संतुलित नहीं है, ये बच्चों संतुलित नहीं है। देखिए बच्चों ये जो आपको देख रहे हैं ये समीकरण संतुलित नहीं है। पूछिएगा कैसे सर समझे कि समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ मैग्नीशियम की जो परमाणु की संख्या है वह 1 है, यहाँ बच्चों अभिकारक में ऑक्सीजन में 2 है। यहाँ प्रति उत्पाद में प्रतिफल में देखते हैं बच्चों कि मैग्नीशियम का तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। तो इसलिए बच्चों ये अगर अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या होगा अगर प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होगा तो बच्चों उसको बोलते हैं, देखिए एनसीईआरटी में इसको बोलते हैं बच्चों कंकाली। क्या बोलते हैं बच्चों, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण उसको बच्चों हम लोग असंतुलित समीकरण भी कहते हैं। तो अब देखिए बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। नहीं बच्चों अब हम लोग सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिए बच्चों एक उदाहरण हमने लिया है कि जैसे आयरन है और ये जल के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है Fe3O4 + H2। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ परमाणु को देख क्या करते हैं बच्चों कि लिख लेते हैं। देखिए कैसे भी करते हैं, यहाँ एक खाका तैयार कर लेते हैं, यहाँ तत्व लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ अभिकारक लिख लेंगे और उसके बाद बच्चों उत्पाद। बच्चों समझ रहे हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बच्चों अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या बोलते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें तो कौन कौन भाग ले रहे हैं, आप देखिए आयरन भाग ले रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं बच्चों, और क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। अब बच्चों ध्यान देना है कि जो आयरन परमाणु है ये कितना भी कारक में भाग रहा है, कितने इसकी संख्या भाग ले रही है। तो देखिए बच्चों यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या समझना है, 1 समझना है। तो देखिए बच्चों यहाँ अभिकारक में क्या लिख देंगे, 1। कितना भाग ले रहा है अभिकारक में आयरन का परमाणु बच्चों, 1 भाग ले रहा है। हाइड्रोजन का कितना ले रहा है बच्चों, बता दीजिए 2। कितना ले रहा है बच्चों, 2 ले रहा है। और ऑक्सीजन का बच्चों कुछ नहीं है तो क्या, 1। और बच्चों अब बात करते हैं उत्पाद में, किसमें बच्चों, उत्पाद में। तो देखिए बच्चों आप ही बताइए उत्पाद में आयरन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, कितना, 3। कितना ले रहे हैं बच्चों, 3। और बच्चों ऑक्सीजन का कितना ले रहे हैं,
4 4 4 ले रहे हैं, नहीं बच्चों। और हाइड्रोजन का कितने ले रहे हैं बताइए बच्चों, 2 ले रहे हैं। सॉरी, तो यहाँ थोड़ा सा बच्चों गलती हो गया है, माफ कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का कितना ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। और बच्चों हाइड्रोजन का कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो बच्चों देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन बच्चों आयरन संतुलित नहीं। तो बताइए बच्चों, उत्पाद में 3 है और अभिकारक में 1 है। तो देखिए बच्चों, कोई एथी नहीं है, यहाँ ओरिजिनल में कोई नहीं है। तो बच्चों हम लोग इसको अनुमान द्वारा क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करते हैं। तो बताइए बच्चों, उत्पाद में आयरन की परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। और बच्चों अभिकारक में कितनी है, 1 है। तो इसको भी बच्चों 3 बनाना है। तो बताइए कितना से गुणा करेंगे बच्चों, तो आप यही कहिएगा सर कैसे सर, 3 से गुणा कर दीजिए। अच्छा, तो देखिए बच्चों, आयरन तो संतुलित हो गया। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, ऑक्सीजन की। तो देखिए बच्चों, उत्पाद में तो ऑक्सीजन कितनी है, परमाणु की संख्या देखिए 4 है। तो यहां बच्चों कितनी है ऑक्सीजन की, 1 है। अभिकारक में तो बच्चों कितना से गुणा करेंगे बताइए, जल्दी बताइए सर 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो यहां जैसे हम 4 से गुणा करते हैं, तो देखिए बच्चों इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको बक्सा में ऐसे बना लेते हैं, बक्सा Fe3O4 बच्चों H2। तो देखिए बच्चों, तो यहां हम कितना से गुणा करें, देखिए बच्चों अभिकारक में 3 से गुणा करें। उसके बाद से बच्चों देखिएगा क्या बोलते हैं, अभिकारक में ऐसी कितना से गुणा करें, जैसे देखिए ये Fe है तो 3, आयरन की परमाणु की संख्या देखिए 3 हो गई। तो यहाँ भी 3, ये तो संतुलित हो गया। तो बच्चों अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ बच्चों कितना ऑक्सीजन है, 1 है। तो कितना से गुणा करेंगे बच्चों, बता दीजिए, 4 से। तो अब देखिए बच्चों, जैसे हमने 4 से गुणा किया तो ऑक्सीजन तो बच्चों संतुलित हो गया, लेकिन बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ये बच्चों मुंह फुला लिया। देखिए बच्चों, यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। इधर बच्चों देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब बताइए बच्चों, 2 को बच्चों सॉरी उत्पाद में बच्चों ये हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। इसको बच्चों कितनी बनानी है, देखिए इधर अभिकारक में 8 है, तो कितना से 2 में कितना से गुणा करते हैं बच्चों कि 8 हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा यही बच्चों कि सर 4 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, इधर कितना से गुणा कर देंगे, 4 से। तो देखिए बच्चों, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 3Fe + 4H2O। आइए बच्चों, Fe3O4 + 4H2। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आया होगा। देखिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिएगा तत्व लिख लेते हैं, अभिकारक लिख लेंगे, उत्पाद लिख लेंगे। तत्व में जितने भी तत्व हैं तो देखते हैं बच्चों, आयरन है, हाइड्रोजन है और क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। इसमें भी देख सकते हैं 3 ही तत्व है, एक आयरन है, हाइड्रोजन है और बच्चों का है ऑक्सीजन है। उसके बाद बच्चों अभिकारक में जितने भी परमाणुओं की संख्या होती है उतना लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अभिकारक में आयरन की परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। और बच्चों यहाँ देखते हैं उत्पाद में आयरन की परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 3 है। बच्चों यहाँ अभिकारक में देखिए बच्चों, हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और बच्चों क्या बोलते हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 तो लिख लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ बच्चों ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। और बच्चों यहाँ कितनी है, 4। उसके बाद बच्चों देखिएगा इसमें उत्पाद में 3 है और अभिकारक में 1 है। तो बताइए बच्चों आप ही, इसको 3 बनाना है तो कितना से, 3 से गुणा कर देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, ये तो हाइड्रोजन संतुलित है,
ऑक्सीजन में उत्पाद में 4 था, इसमें 1 था, तो कितना से गुणा करेंगे? 4 से। तो जैसे बच्चों देखिए ये 3 से गुणा किए इसमें, और बच्चों ऑक्सीजन में 4 से गुणा किए, तो ये हाइड्रोजन देखिएगा 8 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना था? 2 था, तो हमको कितना से गुणा करना पड़ा? 4। एक बच्चों और भी जो क्रियाकलाप में है उसको भी आपको समझाते हैं कि देखिए बच्चों, जैसे आप जानते हैं बच्चों कि मैग्नीशियम और बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या बना लेता है बच्चों? ए बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों ये जटिल नहीं है, इसको हम ऐसे भी मौखिक भी यदि कर सकते हैं, इसको बिना ए टेबल बनाए। देखिए बच्चों यहाँ मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1 है, तो यहाँ भी मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1 है। बच्चों यहाँ कितनी है? यहाँ 2 है, तो यहाँ कितनी है? 1 है। तो बच्चों बताइए कितना से गुणा कर दे? तो बच्चों कितना से गुणा कर दे? 2 से। तो बच्चों जैसे ही 2 से गुणा किए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या मैग्नीशियम जो है बैलेंस नहीं, वो अनबैलेंस हो गया। तो फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ये भी क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।